हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास यहाँ पर हम बात कर रहे थे बॉडी मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पर हम आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, देखेंगे बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बॉडी मूवमेंट में आपने क्या क्या चैप्टर यहाँ पर पढ़े हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपके पास आए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने बॉडी के बारे में बात की थी, हमारे शरीर के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने कहा था कि हमारा जो शरीर है वो कैसे निर्मित हुआ है, वो किन चीजों से निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि हमारे शरीर का निर्माण, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि हमारे शरीर का निर्माण किस चीज से हुआ है या किससे हुआ है, या हमारे शरीर की इकाई क्या है। इकाई को आप समझते हैं, इकाई का मतलब है कि हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ। जैसे हमने कहा कोई भी दीवार होती है, उसमें आप ईंट लेते हैं, एक ईंट में दूसरी ईंट, दूसरी ईंट में आपने फिर से ईंट रखी, इस प्रकार से पूरी एक दीवार का निर्माण होता है। तो हम कहते हैं उस दीवार की जो इकाई है वो ईंट है, क्योंकि ईंटों से मिल करके क्या हुआ है, उस दीवार का निर्माण हुआ है। वैसे ही हमारे शरीर की भी क्या है, एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो आपने कहा हमारे शरीर की इकाई क्या है, पहला क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है। फिर हमने कहा यहाँ पर अंग तंत्र किसे कहते हैं, क्योंकि जब हमने शरीर के बारे में पढ़ा था तो हमने अंग तंत्र के बारे में कहा था। हमने कहा अंग तंत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। ठीक है, अब हमने मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। हमने कहा गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, गति व हरकत में क्या अंतर है, गति व हरकत में क्या अंतर है, या फिर मैं कहूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यानी कि लोकोमोशन और मूवमेंट में हमें क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। हमने कहा हमने हमारे शरीर के बारे में बात की। ठीक है, उसके बाद हमने मूवमेंट के बारे में बात की कि गति और यहाँ पर जो हरकत होती है, ये हमने कहा कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। अब हमने बात की कि हमने कहा कि हमारे शरीर में गति, हमारे शरीर में गति कैसे होती है। हमारे शरीर में कोई भी हलचल या हमारे शरीर में कोई भी गति, गति या हलचल कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, कंकाल तंत्र के कार्य बताइए या कार्य लिखिए। ठीक है, कंकाल तंत्र के आपको क्या लिखने हैं, कार्य लिखने हैं। दूसरा हमने कहा कंकाल तंत्र गति में किस
प्रकार सहायक है? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमने कहा जोड़ किसे कहते हैं? जोड़ किसे कहते हैं? जोड़ के प्रकार बताइए। हमने कहा स्थिर जोड़ किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन जो आपके आते हैं, ये आपके सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र से रिलेटेड है। आपके जो चैप्टर है वो आपकी, जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद का जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है यहाँ पर मसल्स यानी कि मांसपेशियां। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पर? मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, मांसपेशियां गति में किस प्रकार सहायक हैं? या फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास घुमा करके आया तो आपने कहा मांसपेशियों में संकुचन के फलस्वरूप क्या होता है? ठीक है, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर मांसपेशियों में गति किस प्रकार से होती है, मांसपेशियों गति में किस प्रकार सहायक है। एक क्वेश्चन आता है कि मांसपेशियों में संकुचन के फलस्वरूप क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर बोली है, लास्ट जो हमारा टॉपिक आया था वो आया था अलग अलग जीवों में किस प्रकार से यहाँ पर क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके चैप्टर में बन सकते हैं। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, जब हमने क्या क्या एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आपको उन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे समझा है। ठीक है, क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़िए और यहाँ पर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता है। जो नहीं आता है उसे कॉपी में नोट कीजिए और अपने नोट्स को देखिए, टॉपिक को पढ़िए, या फिर आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जीआईसी बंगल गार्ड, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी बंगल गार्ड, ठीक है। जीआईसी लक्खी बाग, आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास कौन सा आया है? यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पास आए हैं। इजी क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको सही जो विकल्प है, सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है। पहला कह रहा है क्या हमारी बॉडी में, क्या मनुष्य की बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या हमारी बॉडी में 200 हड्डियां होती हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्या हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि हमारी बॉडी में 306 हड्डियां होती हैं। अब ये बताइए आप में से कितने बच्चों को इसका आंसर आता है? अब ये बताइए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कितने बच्चों का आंसर है? हैंड रेज कीजिए जिसे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी को नहीं लगता है, ठीक है। कितने बच्चों को लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, क्या आप, ये आंसर सही है? जीआईसी मंगल गार्ड, ऑप्शन नंबर डी कितने बच्चों का सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कितने बच्चों को लगता है सही है? ऑप्शन नंबर सी 206, ठीक है, वेरी गुड। जीआईसी बंगलघाट, जीआईसी लखीबाग में सबको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट आंसर है। तो हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब जब यहाँ पर जो न्यू बॉर्न होता है यानी कि जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। इतना आपको पता है कि जब कोई नवजात होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है अब उसमें हड्डियों की संख्या कम कैसे होने लगती है? क्योंकि हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है उसमें हड्डियों की जो संख्या है वो कम होने लगती है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए। आपने कहा द प्लेस वेयर कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज। आपने कहा कि उस स्थान का नाम बताइए जहां हमारी बॉडी में उपास्थि पाई जाती है। मैं लिख लेती हूँ, तब तक आप लोग ऑप्शन पढ़िए। अगर ऑप्शन समझ ना आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? वह स्थान जहां पर उपास्थि पाई जाती है। आपको बताने के बहुत स्थान जहां पर उपास्थि पाई जाती है, ये ऑप्शन आपके पास आते हैं। आउटर पार्ट ऑफ ईयर, हमारे कान का बाहरी हिस्सा जहां पर कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन को सुनिए। दूसरा, एट द एंड ऑफ नोज, कि जो हमारी नोज है उसकी एंड पे हमें कार्टिलेज मिलता है। तीसरा, दिस बिटवीन वर्टिब्रेट ऑफ द बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो वर्टिब्री होती है, देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, और स्पाइनल कॉर्ड में छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं। ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। ये क्या होती है, बोन होती है ये भी, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। आपने कहा कि क्या यहाँ पर जो कार्टिलेज है क्या इन डिस्क के बीच में होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये सभी ऑप्शन सही हैं, ये सभी में उपास्थि पाई जाती। कहाँ कहाँ? आपके कान के बाहरी एरिया में, इस एरिया में उपास्थि या कार्टिलेज पाया जाता है, या हमारी नोज में कार्टिलेज पाया जाता है, या इन डिस्क के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी कह रहे कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। अब ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों को आता है? जीआईसी बंगल गार्ड। ठीक है, तो ये बताइए आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? फिंगर से आप दिखा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? थर्ड, थर्ड ऑप्शन। सारे बच्चों का थर्ड ऑप्शन, जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो हैंड रेज कीजिए। ऑप्शन नंबर सी कितने बच्चों का, हैंड रेज कीजिए। ठीक है, सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है। जीआईसी लक्की बाग आपका। आप जानते हैं उपास्थि क्या होती है? जीआईसी बंगलघाट, जीआईसी लक्की बाग, आप जानते हैं उपास्थि किसे कहते हैं? अगर जानते हैं तो हैंड रेज कीजिए। नहीं जानते हैं तो हैंड रेज कीजिए अब। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ उपास्थि किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है हड्डी, एक तो हमारे शरीर में होती है हड्डी, जो बहुत कठोर भाग होता है, सभी को पता है हड्डी क्या होती है। ठीक है, हमारा पूरा शरीर हड्डियों से ही मिलकर के बना है, हड्डी प्लस मांसपेशियां। ठीक है, एक तो होती है हड्डी। अब हड्डी से एक कोमल अंग, एक कोमल चीज होती है। हड्डी तो कठोर होती है, लेकिन एक और चीज हमारे शरीर में आती है जो थोड़ा सा क्या होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। वो हड्डी जैसी संरचना है, लेकिन हड्डी जितनी कठोर नहीं है। अब ये वाला भाग जब आप देखते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग आप अगर आप टच करेंगे तो ये पूरी त्वचा तो नहीं लगती है, ये पूरी बाहर आपको स्किन फील होगी, लेकिन अंदर आपको कुछ ऐसा लगेगा हल्का सा कठोर है। हमारी त्वचा से थोड़ा सा कठोर भाग यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन हड्डी जितना कठोर नहीं होता है। हमने कहा उपास्थि या कार्टिलेज क्या होता है, हड्डी जितना कठोर नहीं होता है, लेकिन हड्डी जैसी संरचना है जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। अब आप ये वाला भाग देखेंगे पूरे, आप इसे बैंड कर सकते हैं, अपने कान को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज से बना है और ये क्या होता है, इजिली बैंड हो सकता है। आपकी जो नोज की टिप है, आप इस प्रकार से अपनी नोज को बैंड कर सकते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी हम बैंड कर सकते हैं, करते हम झुकते हैं, यहाँ पर कोई भी काम हम करते हैं। तो कार्टिलेज क्या होता है, एक हड्डी जैसी संरचना होती है, लेकिन हड्डी जितनी कठोर नहीं होती है, कोमल होती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करती है। जैसे कि हमने कहा ऑप्शन नंबर ए सही है, आउटर पार्ट ऑफ ईयर, हमारे कान के बाहरी हिस्सों में कार्टिलेज पाया जाता है।
एट द एंड ऑफ नोज, नोज की जो एंडिंग होती है, आप देखेंगे नोज को भी आप इधर उधर मोड़ सकते हैं, तो नोज भी हमारी क्या होती है, कार्टिलेज से बनी होती है। डिस्क बिटवीन वर्टेब्री ऑफ द बैकबोन, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है इनके बीच में, इनके जो बीच में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, जो कि हमें क्या करता है, झुकने में मदद करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से सभी में क्या पाई जाती है, उपास्थि या वर्टिब्री पाई जाती है। आपके कान के बाहरी हिस्से में, आपके नाक की एंडिंग पर, आपके जो यहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी आती है, ठीक है, या फिर आपकी बैकबोन जो आती है, उसमें जो डिस्क है उनके बीच में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्टिलेज मिलेगा। क्लियर है, क्या होता है कार्टिलेज, आपने कहा कार्टिलेज भी गति में सहायक होता है और हड्डी जितना कठोर नहीं होगा, कैसा होगा, कोमल होगा। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ऑप्शन समझ नहीं आएंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे कि जो स्टेटमेंट अब आपको पता है कि वह स्थान जहाँ पर उपास्थि पाई जाती है, चार ऑप्शन आपके पास आएंगे। पहला आपको कह रहा है आउटर पार्ट ऑफ द, इनकी कान के बाहरी जो हिस्से में कार्टिलेज पाया जाता है। एट द एंड ऑफ नोज, यानी कि जो आपकी नाक है उसमें आपको क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। और जो आपकी बैकबोन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होते हैं या जो वर्टिब्री होते हैं, उनके बीच में क्या पाया जाता है, उपास्थि पाई जाती है। और लास्ट कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन समझ नहीं आएंगे तो पूछ सकते हैं, या फिर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आए, यानी कि कथन आपको समझ नहीं आए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया आप सभी ने, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है, उसमें आपसे पूछा गया था टिश्यू विच हेल्प्स इन द मूवमेंट इज कॉल्ड। आपने कहा उस ऊतक का नाम बताइए जो क्या होता है, गति में सहायक होता है। क्या बोला गया है, वह ऊतक, हमने बोला वह ऊतक जो गति में सहायक होता है। अब देखिए, आपने ऊतकों, सारे ऊतकों के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने इतना पढ़ा है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं। और हमने क्या बोला कि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो भी एक प्रकार का ऊतक है। देखिए, हमने कहा रक्त, हड्डी, मांसपेशी, मांसपेशियां, ये सभी क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, हड्डी भी, जो रक्त है, रक्त यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक प्रकार का ऊतक है, हड्डी भी एक प्रकार का ऊतक है, मांसपेशियों भी एक प्रकार का ऊतक है। इसका मतलब हम ये समझिए कि रक्त भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। आप जानते हैं रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जीआईसी, बंगल गार्ड, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने पढ़ा है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के बारे में सुना है आप लोगों ने, जिसमें आपने कहा श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, पढ़ा है आपने? चलिए, आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रक्त में क्या होती है, कोशिकाएं होती है, जिसे आप आरबीसी कहते हैं, जिसे आप डब्ल्यूबीसी कहते हैं, आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे ही हड्डियां जो होती है, मांसपेशियां जो होती है, ये भी कोशिकाओं से मिलकर के बनती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, ऊतक कह रहे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ आया आपको कि आपको नाम दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के ऊतकों के। ठीक है, जिसमें आपने कहा ये आपका उपकला ऊतक आता है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी मांसपेशी आती है, मांसपेशीय ऊतक है। ठीक है, ये आपका संयोजी ऊतक है।
और ये आपका क्या है, नर्वस टिश्यू है। तो क्या आप जानते हैं कि इनमें से गति में कौन सा ऊतक सहायक होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा? कितने बच्चों को समझ आया? ये मस्कुलर टिश्यू यानी कि मांसपेशीय ऊतक है, ठीक है। कितने बच्चों को समझ आए कि क्या हमारा आंसर होगा? जीआईसी बांगलघाट, जीआईसी लक्खीबाग। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। आपको ये बताना है कि गति में कौन सा ऊतक सहायक है। अब इस चैप्टर में, बॉडी मूवमेंट वाले चैप्टर में, आपने किसके बारे में पढ़ा था? क्या आपने एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा था, या आपने मस्कुलर टिश्यू मांसपेशीय ऊतक के बारे में पढ़ा था, या आपने कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा था, या आपने नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा था? किसके बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पर? कितने बच्चों को आंसर आता है? हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी लक्खीबाग में बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। जीआईसी बंगलघाट में भी। अब ये बताइए कितने बच्चों को लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है? हैंड रेज कीजिए अपना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। जीआईसी बंगलघाट, क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है? ठीक है, ये बताइए। चलिए, अब ये बताइए कितने बच्चों को लगता है कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, मस्कुलर टिश्यू जिसे मांसपेशी ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चों का सही है? तो देखिए, जब हमने गति की बात की थी तो हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा था? हमने कहा था हमारे शरीर में गति के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कोई भी गति हो रही, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं अपने हाथों को हिला पा रही हूँ, या मैं चल पा रही हूँ, ये जितने भी प्रकार की गति है उसके लिए दो चीजें उत्तरदायी होती हैं। हमने कहा हमारे शरीर में गति के लिए कंकाल तंत्र तथा मांसपेशियां जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं। अब ये बताइए कि अब आपको अपना आंसर मिला जब मैंने ये स्टेटमेंट कही कि हमारे शरीर में गति के लिए कंकाल तंत्र तथा मांसपेशियां उत्तरदायी हैं। अब आपको आपका आंसर मिला या नहीं मिला, ये बताइए। जीआईसी बंगलघाट, सबसे पहले आप बताइए, आपको आपका आंसर मिल गया है? यस और नो? मिल गया तो हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर जो होगा, कितने बच्चों को लगता है कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है? हैंड रेज कीजिए अपना। वेरी गुड। इसका मतलब सारे बच्चों को समझ आया है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है। हमने कहा मस्कुलर टिश्यू जिसे हम मांसपेशी ऊतक कहते हैं, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, जब आप क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं तो आप पूरा लिखेंगे मांसपेशी ऊतक, यह है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। क्योंकि हमने कहा, हमने ना तो हमने उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा है, न संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा है, न नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा है। आपने कहा पढ़ा पढ़ा हमें क्या लगा? मस्कुलर टिश्यू या मांसपेशी ऊतक, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। ऐसे ही हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमने कहा हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें मांसपेशी ऊतक के बारे में पढ़ा है, क्योंकि मांसपेशी ऊतक ही क्या होती है? गति के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा? आंसर आ गया। चलिए, नोट कीजिए अपना आंसर। चलिए, तो आप लोगों को करना क्या है, जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को समझ भी आ रहा है, तो जो आपके बुक में क्वेश्चन होंगे वो आप लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है, वो सॉल्व करते रहेंगे। तो आपकी क्लास का टाइम हो गया है, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हम यहीं तक करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।